नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत। आज का विषय है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। यदि शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध पीड़ित हो तो जातक को कैंसर होता है, और यदि चंद्रमा, शुक्र और चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो जातक को स्तन कैंसर होता है। अब उदाहरण के लिए बोर्ड पर एक कुंडली दिखाई गई है कर्क लग्न। इसमें अगर हम देखेंगे तो शनि जो है अष्टम भाव में है और उस पर जो है सूर्य की दृष्टि, इसलिए जो है शनि पीड़ित है। अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा पंचम भाव में नीच राशि में है और उस पर केतु की दृष्टि है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध जो है यहाँ पर केतु के साथ है और उस पर जो है राहु की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त जो बुध है वो पाप कर्तरी योग में है, यानी एक तरफ सूर्य है और एक तरफ मंगल है, इसलिए बुध भी पीड़ित है। अब हम बात करते हैं चतुर्थेश की। चतुर्थ भाव में 7 नंबर राशि है जिसका स्वामी शुक्र है, जो कि लगन में है केतु के साथ और उस पर ये पाप कर्तरी योग में भी है। सूर्य और मंगल है, एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ मंगल है, इसलिए जो है शुक्र भी पीड़ित है। अतः जो है शनि मंगल जो है 12वें भाव में शत्रु राशि में है, 3 नंबर राशि में है जो कि उसकी शत्रु राशि है। अतः शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध और चतुर्थेश पीड़ित है, इसलिए जातक को स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। अब हम D9 चार्ट की बात करते हैं। D9 चार्ट में अगर हम देखेंगे तो जो दसम भाव है वहाँ जो मंगल है वो राहु के साथ है और उस पर जो है केतु की दृष्टि है, तो इसलिए जो है मंगल पीड़ित है। मंगल अपनी शत्रु राशि में भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे भाव में जो है शनि है चंद्रमा के साथ और उस पर जो है सूर्य की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, इसलिए शनि भी पीड़ित है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध की, तो बुध जो है छठे भाव में है और उस पर जो है राहु की दृष्टि है, इसलिए बुध भी पीड़ित है। यदि हम बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में जो है केतु है और उस पर राहु और मंगल की दृष्टि है, इस पर राहु और मंगल की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उस पर शनि की भी दृष्टि है, इसलिए चतुर्थ भाव भी जो है पीड़ित है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है दूसरे भाव में शनि के साथ है और उस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त हाँ, शुक्र जो है लगन में है अपनी नीच राशि में, इसलिए जो है शुक्र भी जो है पीड़ित है और उस पर जो है मंगल की भी दृष्टि है लगन शुक्र, इसलिए मंगल की भी दृष्टि है लगन पे, इसलिए शुक्र भी पीड़ित है। अतः जो है शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध जो है पीड़ित है। शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध जो है और चतुर्थ भाव पीड़ित है, इसलिए जातक को स्तन कैंसर हुआ। अगर हम है ना इसके बाद बात करें D3 चार्ट की, तो D3 चार्ट में हम देखेंगे कि जो आपका शनि है वो मंगल के साथ अष्टम भाव में है और उस पर जो है आपकी सूर्य की दृष्टि है, जिसके कारण जो है आपका शनि पीड़ित है। इसके बाद यदि हम बात करें नवम भाव में जो चंद्रमा है वो बुध के साथ है और उस पर केतु की दृष्टि है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। उसके बाद यदि हम बात करें बुध की, तो बुध जो है अपनी नीच राशि में है नवम भाव में और उस पर केतु की दृष्टि है, इसलिए बुध भी पीड़ित है। अब उसके बाद यदि हम बात करें आपकी चतुर्थेश की, चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव में 7 नंबर राशि है, उसका स्वामी शुक्र है
क्योंकि लगन में है उस पर जो है केतु की दृष्टि है, इसलिए जो है आपका शुक्र भी पीड़ित है। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल जो है शनि जैसे के साथ है अष्टम भाव में और उस पर सूर्य की दृष्टि है, इसलिए जो है मंगल भी पीड़ित है। अतः शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध और चतुर्थेश पीड़ित है, इसलिए जातक को स्तन कैंसर की समस्या है। अब हम D12 चार्ट की बात करते हैं। D12 चार्ट में यदि हम देखेंगे तो शनि जो है केतु के साथ है पंचम भाव और उस पर सूर्य की दृष्टि है, इसलिए जो है शनि पीड़ित है। इसके बाद यदि हम बात करें, आपका जो मंगल है वो अष्टम भाव में है, यहाँ पर 2 नंबर राशि में जो उसकी शत्रु राशि है, इसलिए मंगल भी पीड़ित है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध की, तो बुध जो है सप्तम भाव में है, यहाँ पर 1 नंबर राशि में है बुध, जो उसकी शत्रु राशि है और उस पर जो है राहु की दृष्टि है, इसलिए जो है बुध भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे आपके शुक्र की, तो शुक्र जो है लगन में है और उस पर जो है यहाँ पर शुक्र लगन में है, उस पर केतु की दृष्टि है, इसलिए शुक्र भी पीड़ित है। अब हम यदि बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा यहाँ छठे भाव में है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। अतः जो है शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध और शुक्र पीड़ित है, इसलिए जातक को स्तन कैंसर की समस्या है। अब हम बात करते हैं विंशोत्तरी दशा की। तो विंशोत्तरी दशा थी शुक्र में, केतु में, चंद्र में। अब यहाँ अगर हम D1 चार्ट में देखें तो शुक्र जो है लगन में है और यहाँ ये अपना पाप कर्तरी योग में है। शुक्र जो है यहाँ पे लगन में और यहाँ पाप कर्तरी योग में, उस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए शुक्र पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो है लगन में जो है केतु है, क्योंकि है ना उसको पीड़ित कर रहा है, और चंद्रमा पंचम भाव में जो है नीच राशि में, उस पर केतु की दृष्टि है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।